In video, students, all of you know that the transportation system or circulatory system cannot takes place with the help of the cannot takes place without the help of the networks of the tube. So network of tubes in our bodies, all of you know that there's arteries, veins and capillaries. So let's see what is the difference between the arteries, veins and capillaries here. Arteries are vessels which carry oxygenated blood from the heart to the various parts of the body. याद रखिएगा, आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं और प्योर ब्लड होता है उसमें, और हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाएंगे. ब्लड जब हार्ट से निकलता है, जो आर्टरीज के थ्रू जाता है, दे आर हैविंग द ब्लड इज़ हैविंग एट वेरी हाई प्रेशर. सो इस हाई प्रेशर को आर्टरीज टॉलरेट कर सके, दैट्स वाई हैविंग अ थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. क्लियर. वेन्स क्या है? वेन्स भी वेसल्स है जो ब्लड को कलेक्ट करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट. नाउ वेन्स आर हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. I haven't mentioned here, but you have to write that veins are deoxygenated blood. Veins क्या? Deoxygenated by impure blood है. इनमें प्रेशर बहुत कम होता है, सो दे डू नॉट हैव द थिक वॉल्स. दे हैव वेन्स हैव वॉल्स. उनके पास वाल्व्स होता है ताकि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, यानी कि हार्ट की तरफ आपको ब्लड को जाना है पैरों से. जैसे मान लो कि हार्ट की तरफ ब्लड जाना है, तो पैरों से हार्ट की तरफ ब्लड जाना आसान बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो दैट्स वाई एक वाल्व होता है ताकि कि बैकवर्ड फ्लो ना हो सके ब्लड का. कैपिलरीज क्या हैं? जब कोई भी आर्टरीज जो हैं ऑर्गन एंड टिश्यू को पहुंचते हैं, तो आपको पता है कि एक अगर ऑर्गन है तो एक सिंगल सेल से तो बना नहीं है, उसमें बहुत सारे लाखों हज़ारों सेल्स हैं. अब लाखों हज़ारों सेल्स को ब्लड पहुंचाने के लिए पतले पतले पाइपलाइंस की ज़रूरत होगी, एंड दैट स्मॉलर वेसल्स इज़ नोन एज कैपिलरीज. उसको हम कैपिलरीज कहते हैं. एंड ऑल द इंडिविजुअल सेल्स के पास पहुंचने के लिए कैपिलरीज का बहुत ज़रूरी है. एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि कैपिलरीज जो है वो कॉल्ड लिखा हुआ है, सेल्ड है. दिस इज CELLED. सो प्लीज़ करेक्ट दिस. वन सेल्ड थिक वॉल्ड सो दैट डिफ्यूजन. अब हमको करना क्या है? कैपिलरीज के थ्रू होना क्या है? फूड ऑक्सीजन के डिफ्यूजन हो सके, इसलिए ये बहुत ही पतला और थिन वॉल्ड है, सो दैट द डिफ्यूजन ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल कैन टेक्स प्लेस between the blood and the cells. Now again these capillaries will join together and form the veins. तो ये capillaries, arteries और veins है, और differences भी exams में आता है, so don't forget to learn this. Now before starting the topic, I had mentioned that all these systems, transportation system, requires some maintenance, because these tubes, arteries, veins, capillaries can get damaged due to some reason, and the leakage of blood can takes place. Now again this will be the very hazardous, or you can say that your body will be in danger. So maintenance is very important. So who do maintenance? The maintenance is done by the platelets. All of you know that the blood is there, RBC, WBC, platelets are there in the plasma, all are suspended in the plasma. तो platelets का काम क्या है? ये क्लॉट करता है ब्लड, कभी भी कभी किसी तरह की इंजरी या लीकेज हो जाए ट्यूब में. अब इंजरी और लीकेज से प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अगर इंटरनल इंजरी हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत घट सकता है. अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा तो जो आपका हार्ट का पंपिंग एफिशिएंसी है, दैट विल बी द डिक्रीज ट्रिमेंडसली, और एनी पर्सन कैन डाई. सो इसको अवॉइड करने के लिए हमारा जो ब्लड प्लेटलेट सेल्स हैं पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, और सर्कुलेट करके आपको ये जो लीकेज है उसको प्लग आउट करते हैं. क्लियर हो गया? This is about arteries, veins, capillaries, and again this is the maintenance of the blood vessels.